बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्टर्स की और फ़िल्टर के थ्रू हम बॉड प्लॉटिंग की बात करेंगे। जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है, जो रेजोनेंट सर्किट है, वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी उसमें क्या चेंजिंग आती है और उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। लाइक ये फ्रीक्वेंसी वैरी करने से रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जिस तरह कि आप हमें आइडिया है कि लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास, बैंड स्टॉप डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स हैं। जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को पास भी करते हैं और स्टॉप भी करते हैं। सो इसमें हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है और जो हमारा फेज़ शिफ्ट है, हमारे सिग्नल का वो कैसे वैरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल के। जिस तरह की अगर हम देखें कि हमारा लो पास जो या हाई पास जो फ़िल्टर सर्किट है या जो डिफरेंट टाइप के जो सर्किट्स हैं जो कि एज़ अ फ़िल्टर एक्ट करते हैं, उसमें आपके लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी वो या पास किया जाता है या स्टॉप किया जाता है। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट को अटैच कर रहे हैं। सो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हैं, जिनको यूज़ करके हम एज़ ए उनको बाद में एम्पलीफायर के तौर पर और उन्हीं का हमने बिहेवियर हम उसको ऑसिलोस्कोप पे भी देख सकते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जिसको हम प्रॉपर्ली देख नहीं सकते, तो उसके बिहेवियर के लिए हम ये बोर्ड प्लॉटिंग करते हैं। जिस तरह के अगर हम देखें जो हमारा बैंड पास फ़िल्टर है वो डिफरेंट बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को या पास करता है या अगर हमारे पास बैंड स्टॉप फ़िल्टर है तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा। अगर बैंड पास की बात करें तो उसमें वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो कि हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं, जिसको हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन के कि हमने अगर हम आरएल सर्किट यूज़ कर रहे हैं, आरसी सर्किट है, एलसी सर्किट है या आरएलसी सर्किट है, उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे आपका सर्किट ट्यून होता है, यानी आपकी आउटपुट मैक्सिमम आती है। तो उसके लिए हम आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बैंड रिजेक्शन की बात करें या बैंड स्टॉप फ़िल्टर की बात करें, उसके भी अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज को हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी आउटपुट पे आनी चाहिए और कौन-सी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसको हमने स्टॉप करनी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखिए हमारे पास सिंपल ये एक व्हाइट बॉक्स है, एक इसकी इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। बीच में व्हाइट बॉक्स में या ब्लैक बॉक्स में आपका कोई भी सर्किट बना हुआ है, जो कि आपको ये बता रहा है कि इनपुट पे अगर आप कोई सिग्नल देंगे, तो उस ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट पर जो आपको सिग्नल मिलेगा या आपको आउटपुट मिलेगी, उसको आप उसका एनालिसिस करेंगे। अब इसके बीच में ब्लैक बॉक्स में आपके पास डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके पास ट्रांजिस्टर बेस भी होते हैं, एफईटी बेस भी हो सकते हैं। तो इन सर्किट से हम ये एनालिसिस करते हैं कि हम इनपुट साइड पे जो सिग्नल देंगे, उस सिग्नल का बिहेवियर आउटपुट साइड पे कैसा मिलेगा। जिस तरह की अगर आपका ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपके पास क्या एलिमेंट्स हैं, ये भी हम डिसाइड करते हैं कि हमने इनपुट साइड पे जो सिग्नल देना है, उसका आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जिस तरह अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमने हाई फ्रीक्वेंसी को अगर हमने पास करना है या लो फ्रीक्वेंसी को हमने पास करना है या हमने उनको स्टॉप करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमारे पास किस टाइप का इस ब्लैक बॉक्स में सर्किट होगा। जिस तरह के अगर हम देखें तो हमारी इनपुट साइड पे आपके पास जो सोर्स है, आउटपुट साइड पे आपका लोड लगा हुआ था प्रीवियस इसमें, तो इसका मतलब है कि इनपुट साइड की भी कोई इम्पीडेंस होगी जिसको हमने जी इन के नाम से हमने डिनोट कर दिया और आउटपुट साइड पे भी कोई इम्पीडेंस आएगी जिसको हम जी आउट के नाम से करते हैं। सो अगर आपकी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस आपके कनेक्टेड हैं थ्रू टर्मिनल्स के, तो इनके अक्रॉस आपके वोल्टेज के ड्रॉप्स होंगे जो हम मेजर करेंगे और अगर हमने उनका बिहेवियर देखना है तो उस पर्पस के लिए हम इसका ऑसिलोस्कोप पे इसका एनालिसिस भी करेंगे। सो साथ-साथ हम उसके अगर कोई डिफरेंट पैरामीटर्स हमने वोल्टेज फाइंड करनी है, हमने उसका पावर गेन फाइंड करना है, हमने उसका करंट गेन फाइंड करना है, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी है, उसका भी हम एनालिसिस साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पावर निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल में, तो उसके ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ हैं। अगर आपने सिंपल वोल्टेज गेन फाइंड करना है, तो उसका फ़ॉर्मूला है वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। इसी तरह अगर आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक स्केल में लिखना है, तो लॉग 10 पावर आउट डिवाइडेड बाय पावर इन। और लास्ट में अगर आपने उसको डेसिबल फॉर्म में लिखना है तो उसका फार्मूला है 10 लॉग 10 10 इंटू लॉग बेस 10 पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन। जिस तरह एक ये एग्जांपल दी हुई है जिसमें बताया गया है कि एक एम्पलीफायर है
उसकी इनपुट 1 मिलीवॉट गिवन है, आउटपुट 100 वाट है। आपने इसका पावर गेन फाइंड करना है। उसके साथ-साथ आपने इसको जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल, डीबी के फॉर्म में भी आपने इसको रिप्रेज़ेंट करना है। डिफरेंट आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट पावर्स हैं और उन पावर्स को आपने फाइंड आउट करना है। जिस तरह अगर पार्ट ए की बात करें, आपने पावर गेन फाइंड करना है, पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन। अगर इन द फॉर्म ऑफ आपने डेसिबल में फाइंड करना है, डीबी जिसका फ़ॉर्मूला है 10 लॉग 10 और साथ आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी आप देख सकते हैं। वोल्टेज गेन आपका क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल में अगर हम बात करें तो आपके आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनकी रेशियो को आप वोल्टेज गेन कहते हैं। सो अगर पावर गेन की बात करें तो पावर गेन में आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में देखें आप 10 लॉग बेस 10 पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन। तो आपने पी का फार्मूला पुट कर दिया, पी इज इक्वल टू वी आई से या वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर से। आर आपके कैंसिल हो जाएंगे और वहाँ से आपके पास ये पावर निकल आएगी। देन इसके बाद अगर आपने उसको डेसिबल फॉर्म में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है ये नीचे, तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट द एंड आपका जो वोल्टेज गेन का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर न्यूमेरिकल पर्पस 20 लॉग 10 वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। ये 20 आपका इधर से ये पावर थी अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ये 2 आपका पहले आ जाएगा जो कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपके पास 20 आ जाएगा। इसी तरह की एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है, उसकी इनपुट साइड की इम्पीडेंस गिवन है आपके पास, आर एल जो आउटपुट साइड की इम्पीडेंस गिवन है, वी इनपुट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ आर एम एस और वी आउट भी गिवन है। और आपने क्या फाइंड करना है? वोल्टेज गेन और पावर गेन। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। वोल्टेज गेन का फार्मूला आपने अप्लाई किया, ये आ गया। अब आपने पावर गेन फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास इनपुट पावर भी नहीं गिवन और आउटपुट पावर भी नहीं गिवन, तो आप सिंपल पावर के फार्मूला से वहाँ से पी इन और पी आउट फाइंड कर लेंगे और इसको लास्ट फार्मूले में पुट करके यहाँ से आप पावर फाइंड कर लेंगे, पावर गेन। एक एक्टिविटी है जिसमें आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जी इन, आर एल, वी इन और ये, और आपने इसके डिफरेंस वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपने? वोल्टेज गेन और पावर गेन। इसी तरह आप इनकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि आप डीबी को आपने अगर वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास स्टेप्स गिवन है कि आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं गेन को इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल में या सिंपल रेशो ऑफ पावर और या वोल्टेज की फॉर्म में। मीन्स कि अगर आपके पास पावर गेन या वोल्टेज गेन गिवन है तो उसको सिंपल आप डीबीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह की ये इस क्वेश्चन में गिवन है। अब जैसे एग्जांपल आपके पास अगर इसमें देखें आपके पास सिंपल हमने इसको कन्वर्ट किया कैसे? पावर गेन आपके पास गिवन है 10 लॉग 10 पी आउट बाय पी इन। 10 आपका डिवाइड होके इस साइड पे आ जाएगा और इधर आप एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे तो पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन आ जाएगा। यहाँ से अगर आपने कोई पावर फाइंड करनी है तो आप पावर फाइंड अलग अलग भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 20 लॉग 10 वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। 20 आपका डिनोमिनेटर में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो वहाँ से वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। सेम इसी तरह एग्जांपल के मैंने इस एग्जांपल्स को आप लेके आपने पावर गेन और वोल्टेज गेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल रेशो में आपने, ये आपकी डेसिबल की रेशो है जिसमें आपने फाइंड करना है डेसिबल टू रेशो में। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ही गिवन है सॉल्यूशन कि आपने इन फार्मूला से आपने इनके पावर गेन और वोल्टेज गेन इन द फॉर्म ऑफ डेसिबल टू रेशो फाइंड करने हैं। एक ये असाइनमेंट्स आपके पास होम रीडिंग असाइनमेंट है जिसमें आपने देखा हुआ डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आपने ये चीज़ इसको एनालिसिस करना है कि उसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में, जैसे कि जिसको लो पावर के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके केस में आपके पास पावर इन द फॉर्म ऑफ डीबी होती है जिसका फार्मूला आपके पास ये गिवन है। अगर आपके पास पावर मिली वाट्स में है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या आपकी पावर अगर 1 वाट या आपकी लो पावर्स हैं तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला गिवन है। इसी एग्जांपल से आप वो डीबी इन द फॉर्म ऑफ मिलीवाट और इन डीबी डेसिबल पावर जो इन द फॉर्म ऑफ वाट भी आप फाइंड कर सकते हैं, जिसके ये आपके पास गिवन है। इसी तरह आपके पास अगर हमने पावर की बात की थी, अब हम वोल्टेज की अगर बात करें, वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ मिली वोल्ट्स, अब वोल्ट्स के लिए लास्ट में फार्मूला आपके पास गिवन है, तो इस फार्मूले से भी आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, यानी कि आपके पास एक सिंपल रजिस्टर का सर्किट गिवन है, 50 ओम का या 2 किलो ओम का रजिस्टर है।
उसके आउटपुट आपके पास 10 वोल्ट्स आपको मिल रहे हैं, इसके 20 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो आपने ये बताना है कि पावर लेवल कितना होगा इन द फॉर्म ऑफ डीबी, मिलीवोल्ट्स और वोल्ट्स में। ये आपके लास्ट फार्मूला जो गिवन है, इन फार्मूलाज़ को पुट करके वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल स्टेजेस होंगी तो उसके लिए भी आप जो आपके पास डिफरेंट पावर्स हैं उन सब पावर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हर एक स्टेज का जो पावर गेन होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो रिजल्टेंट गेन आ जाएगा वो पावर गेन या वोल्टेज गेन इन द फॉर्म ऑफ ये हो जाएगा 10 लॉग, और जितने भी आपके स्टेजेस के गेन होंगे वो आपस में सारे आपके एड ऑन हो जाएंगे। अगर इन द फॉर्म ऑफ आपके वो पावर गेन में है और उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक में है तो उन सबको आप ऐड कर देंगे, ये इसमें गिवन है। जिस तरह ये एग्जांपल आपके पास ये 2-3 स्टेजेस हैं, मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो आपने हर एक की अलग-अलग डिफरेंट जो P1, P2 ने फाइंड आउट करनी है। हर स्टेज की क्या आपकी आ रही है। जैसे कि आपके ये 4 पार्ट्स गिवन है कि आपने P1 की आपने पावर गेन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ डीबी में, P2 जो आपका पॉइंट है, ये जो आपके पास गिवन है, इसकी आपने पावर निकालनी है, P3 की निकालनी है, आपने टोटल पावर निकालनी है। इसी तरह आपने जो इनपुट पावर कितनी दे रहे हैं, आउटपुट पावर कितनी है, और फिर आपके पास जो ये पावर है इन द फॉर्म ऑफ डीबी में आपने निकालना है, जो कि हमने प्रीवियसली हमने फार्मूलाज़ यूज़ किए हैं। फिर एक ये आपके पास एक्टिविटी है, ये भी इस तरह डिफरेंट स्टेजेस गिवन है आपके पास। इनमें आपके पास इनपुट भी गिवन है, इम्पीडेंस भी गिवन है, आपने P1, P2, P3 फाइंड करना है। और पावर इन द फॉर्म ऑफ डीबीज़ भी आपने फाइंड करनी है, इन द फॉर्म ऑफ मिलीवॉट भी और वाट में फाइंड करने हैं। वही जो आपके पास प्रीवियस फार्मूला से उनको यूज़ करके आपने पावर फाइंड करनी है। अब इसमें भी आपने सिंपल आपका वी इन गिवन है, जी इन गिवन है, आपके पास पावर गेन गिवन है 25 डीबी क्वेश्चन में, और आपने आउटपुट पावर फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ डीबी ऑफ मिलीवॉट। इस तरह ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपने पावर फाइंड करनी है तो इन द फॉर्म ऑफ आरएमएस वोल्टेज, सॉरी आपने आपके पास वोल्टेज गिवन है तो आपने पावर पी आउट भी गिवन है, आरएल भी गिवन है, आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है, वी आउट फाइंड करनी है, यानी आपके वोल्टेज गेन से। एक आपकी असाइनमेंट है कि आपके पास डिफरेंट जो फंक्शंस होंगे आपके आरएलसी की, उनकी आपने कॉन्फ़िगरेशन करके आपने उनकी डिफरेंस पावर पावर गेन और वोल्टेज गेन फाइंड करने हैं इन द फॉर्म ऑफ डीबीज भी, इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट्स भी, इन द फॉर्म ऑफ मिली वोल्ट्स भी, वाट्स भी और मिली वाट्स भी। अब हम बात कर रहे हैं बोर्ड प्लॉट्स की, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास एक फंक्शन ये आपके पास, ये अब आप बोर्ड प्लॉटिंग ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में हैं तो वहाँ पर आपके लिए आपने बोर्ड प्लॉटिंग जो आपने अभी रिसेंटली आपने डिफरेंट बिहेवियर्स देखे आरएल सर्किट के, आरसी के, आरएलसी के, तो उनकी प्लॉटिंग अब कैसे कर सकते हैं मैटलैब में या किसी सिमुलेशन टूल में। तो उसके लिए आपके पास ये जनरल फार्मूला है कि जो अगर आपने उसकी किसी भी फंक्शन की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो उसके लिए आपके पास ये जी ऑफ एस, एच ऑफ एस आपका फंक्शन गिवन है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें इन द विद रिस्पेक्ट टू आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो 1 आना चाहिए। और अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप और विद रिस्पेक्ट टू फेज़ एंगल, तो ये आपके पास 2 नोटेशंस हैं कि जिसका आंसर अगर आपके पास 2 फंक्शन गिवन है तो उनका मल्टीप्लाई आपका 1 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में हैं, और उनका जो फ्रीक्वेंसी का क्रॉस ओवर एंगल है 2 फंक्शंस का वो आपके पास -180 डिग्री होना चाहिए। सेम इसी तरह अगर आपने उसका गेन या गेन का मार्जिन फाइंड करना है या आपने किसी फेज़ का मार्जिन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूलाज़ गिवन हैं जो कि आप इन फार्मूलाज़ को यूज़ कर सकते हैं, और यही आपके जनरलाइज़ फार्मूले हैं। जी और एच आपके पास सिंपल 2 फंक्शन हैं, जैसे कि आप 2 स्टेजेस कह लें, ये 2 फंक्शन हैं जिसको आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपने इसको डिनोट किया हुआ है। अब एक्चुअली बोर्ड प्लॉटिंग से हम करते क्या हैं कि हम क्या करते हैं, हम किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी देखते हैं कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है। आपके अगर हम एक टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम सिस्टम से कन्वर्जन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आपके जो सिस्टम की स्टेबिलिटी देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा सिस्टम अनस्टेबल है, तो हमने उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है। जिसमें आपके पास ये कुछ कंडीशंस गिवन है कि जिसको फॉलो करते हैं, अगर आपका सिस्टम स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा जीएफसी इज़ लेस दैन ओमेगा पीएफसी। ये आपके पास कंडीशंस हैं, जिसको फॉलो करते हैं कि आपने ये जो आप फंक्शन यूज़ करते हैं कि आपने उसमें फेज़ और उसका क्रॉस ओवर जो वोल्टेज फाइंड करना होता है। और फिर उसके बाद ये एक नीचे लिंक भी गिवन है, आप इसको भी यहाँ पर भी विज़िट करके देख सकते हैं कि
स्टेबिलिटी का एनालिसिस आप कैसे करते हैं। फिर अगर आपके पास, क्योंकि देखिए 3 स्टेट्स होती हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी की, या सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल होता है, या सिस्टम आपका अनस्टेबल होता है, या आपका सिस्टम स्टेबल होता है। तो उस केस में आपके पास ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आपने मैटलैब इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने लास्ट आपने एग्ज़ाम्पल्स की है ये वाली, तो उसके लिए आपके पास मैटलैब का ये सिंपल कोड गिवन है। आपने ये वेरिएबल आपने असाइन कर दिए, उसका आपने ट्रांसफर फंक्शन टीएफ, न्यूमरेटर आपने डिफरेंस चाहिए वैल्यूज़ को असाइन कर दिए, डिनोमिनेटर में आपने कोई एग्ज़ाम्पल ली, ये जो एग्ज़ाम्पल है आपने इसकी वैल्यू आपने पुट की, जी आपने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, उसका ट्रांसफर फंक्शन, इन दोनों का हमने जब मैटलैब इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका बोर्ड प्लॉट, जी आपका ये फंक्शन था तो उसका बोर्ड जब प्लॉट करेंगे, बोर्डिंग प्लॉट आप जब करेंगे या मार्जिनल प्लॉट करेंगे, उसके बाद आपने इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट करना है, ये इसका सिंटैक्स है, तो लास्ट में आपके पास इस टाइप का आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये रिज़ल्ट, आप इस रिज़ल्ट को आप ये एनालिसिस करेंगे कि आपका मैग्नीट्यूड, यानी जो आपका सिग्नल का मैग्नीट्यूड और आपके सिग्नल का फ़ेज़ में क्या आपकी चेंजिंग आ रही है। इसी तरह आपके पास एक और आपके पास कमांड है, जो आप मैटलैब में यूज़ कर सकते हैं। इसी को एसआईएस और टूल ऑफ जी, जी आपका फंक्शन था जो हमने यहाँ पर ये यूज़ किया था ये। तो इसमें जब आप मैटलैब इम्प्लीमेंट करेंगे तो लास्ट में आपके पास इस तरह रिज़ल्ट आ जाएँगे, सिस्टम के डिफरेंट बिहेवियर आ जाएँगे। एक ये बिहेवियर है, एक ये बिहेवियर है, ये और ये। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेजेस में आप जाके इनको एनालिसिस करेंगे, इसका रूट लॉगस आप देखेंगे ये क्या चीज़ है। ये अब ये एक्चुअली जो हमने काम किया था, ये साथ आपके जीएफएस, एचएफएस, ये आपके ट्रांसफर फंक्शन है, जो आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास उनका हम नोटेशन भी चेंज कर देते हैं। और आखिर में आप इस चीज़ को, ये जो आपने अभी मैटलैब के थ्रू आपने इसको चेक किया और सिस्टम की आपने स्टेबिलिटी देखी। इसमें देखिए आप, ये जो आपका रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपका सिस्टम जो अनस्टेबल है, और ये बता रहा है कि फेज़ मार्जिन आपका कितना आ रहा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है इन पॉइंट्स में।